है? अरे तो हम लोगों को लोगों ने जिता कर भेजा, जीतने के बाद आकर अभी मैं 7 दिनों से अपनी लोकसभा के सभी 7 विधानसभाओं का दौरा कर बिहार लौटा हूँ। यदि कोई ऐसा पदाधिकारी भ्रष्ट पाया जाएगा तो हम लोग को ना कोई ठेकेदारी करना है, ना दलाली चाहिए, ना कमीशन चाहिए। आदेश की बात, निवेदन की बात, मैं निवेदन और आग्रह के मोड पे हूँ। आदेश और बाकी चीज़ें तब होगी जब चीज़ें जो है सर से ऊपर जाएगी। माननीय तेजस्वी यादव जी भी दावा कर रहे थे कि 40 की 40 सीट हम लोग लोकसभा में जीत रहे हैं। परिणाम क्या आया? ठीक उसी तरीके से दावा वो विधानसभा में कर रहे हैं, लेकिन परिणाम आप देखिएगा पूरे मजबूती से एनडीए इंटैक्ट होकर जीतेगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट से। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा जी होंगे। कल से आपके जीवन का नया अध्याय जो है वो शुरू हो रहा है, कितने एक्साइटेड हैं आप? पहले नहीं, बिल्कुल उत्साहित हैं और ये एक ऐसा क्षण है जहाँ पर आप जितने उत्साहित हैं उतने ही बड़ी जिम्मेदारी का आभास भी है कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से लोगों ने अपना 100% विश्वास दिखाया, अब हम लोगों की बारी है कि उनके विश्वास पर 100% हम लोग उतरने का काम करें। आज दिन भर आज मंत्रियों के चक्कर काट रहे हैं, क्या बात है? अरे तो हम लोगों को लोगों ने जिता कर भेजा, जीतने के बाद आकर अभी मैं 7 दिनों से अपनी लोकसभा के सभी 7 विधानसभाओं का दौरा कर बिहार लौटा हूँ। सभी जनता का, पदाधिकारी गणों का, एनडीए के तमाम कार्यकर्ताओं का, सबका धन्यवाद करके आया हूँ। अब जवाबदेही है कि उन्होंने जिस विश्वास के साथ जिता कर भेजा है, तो सभी विभाग के माननीय जो मंत्री हैं उनके समक्ष जाकर हमारे खगड़िया की जो समस्याएं हैं उसको लेकर उससे उनको रूबरू कराया है और सभी लोगों ने पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि हम लोग इसको लेकर सकारात्मक पहल करेंगे। आप खगड़िया में होते हैं कुछ दिन पहले और कहते हैं कि आप वहाँ घुसखोरी रोक देंगे, क्या प्लान है आपका? और वाकई में आप भी नहीं लेना है कुछ? क्या ये बड़ा बयान था? नहीं, घुसखोरी रोक देने वाला सिर्फ बयान नहीं था, मेरा ये बयान था कि जिस तरीके से मुझे जानकारी मिल रही है, एक तो वहाँ पर गैर मजरूआ ज़मीन आम और ख़ास का जो मसला है, जिसके कारण ना ज़मीन खरीद सक रहे हैं, ना बेच सक रहे हैं, ज़मीन का एक बड़ा विवाद है और इसको लेकर एक भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर चल रहा है। तो जिस तरीके से सीईओ स्तर पर ये शिकायतें मिल रही है कि इस तरह का चल रहा है, तो मैंने उसी बात को लेकर कहा कि आम किसान, गरीब व्यक्ति जो बड़े मेहनत से, उसकी पूंजी वही मकान, वही ज़मीन होती है जिसको वो उस दिन तक के लिए संजो के रखता है कि जब उसकी बेटी या उसका बेटा जो है पढ़ाई करेगा या शादी होगी तो उस ज़मीन का एक हिस्सा बेचकर वो अपने बच्ची की शादी करेगा या पढ़ाई कराएगा। आज वो बेचारा परेशान है, आज उससे पैसा मांगा जा रहा है, तब उसके पेपर को जो है आगे प्रोसीड किया जा रहा है। तो उसको लेकर मैंने चिताया कि यदि कोई ऐसा पदाधिकारी भ्रष्ट पाया जाएगा तो हम लोग को ना कोई ठेकेदारी करना है, ना दलाली चाहिए, ना कमीशन चाहिए। शहर के लोगों का काम हो, मेरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों का काम हो, ईमानदारी से काम हो। मेरा सब पदाधिकारियों से हमेशा ये आग्रह है, मैं आदेश वाला व्यक्ति अभी नहीं बोल रहा हूँ, मैं आग्रह कर रहा हूँ। आदेश की बात, निवेदन की बात, मैं निवेदन और आग्रह के मोड पे हूँ। आदेश और बाकी चीज़ें तब होगी जब चीज़ें जो है सर से ऊपर जाएगी। आखिरी सवाल, देखिए चुनावी नतीजे आए, आप जीत कर आए, अलग अलग पार्टियां जो है अपने अपने हिसाब से समीक्षा कर रही है। तेजस्वी यादव की तरफ से भी समीक्षा किया, 2 दिवसीय समीक्षा और 2 महीने का अल्टीमेटम जो है वो विधायकों को दिया गया है और कहा गया काम कीजिए, नहीं तो टिकट भी अब जो है कई लोगों का कटेगा। इस तरीके से समीक्षा कहीं आप लोग को भी डर लग रहा है क्या? क्योंकि एक नए रिफॉर्म की तरफ आरजेडी अब बढ़ रही है। नहीं, हर पार्टी एक नए रिफॉर्म के साथ आगे बढ़ रही है, हर पार्टी की एक तैयारी है और हर पार्टी पूरे मजबूती के साथ है। हम लोग की पार्टी भी जो है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में बैठक बुलाई थी, इसमें देश भर के तमाम पदाधिकारी थे। बिहार को लेकर, आगे विधानसभा को लेकर एक रूपरेखा तैयार की गई और सब लोगों ने पूरे मजबूती के साथ किस तरीके से, जैसे लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट के साथ हम लोग चुनाव जीते हैं, विधानसभा में हम लोग कैसे चुनाव जीते, इसकी रूपरेखा सुनिश्चित की जा रही है और एनडीए गठबंधन को किस तरीके से मजबूती से साथ लेकर आगे बढ़ना, उसको लेकर हम लोग का प्रयास सकारात्मक है। लग रहा है कि तेजस्वी यादव जो समीक्षा कर रहे हैं और जिस तरीके की रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, पदयात्रा पर भी निकलेंगे और नेताओं को अपने साथ नहीं रखेंगे, लग रहा है कि, और कहा भी है कि काम नहीं करने वाले विधायकों का टिकट भी कटेगा। तो आपको लग रहा है कि ये बड़ा सटीक नहीं लग रहा है कि आप लोग को इससे खतरा है? नहीं, इसमें खतरा क्या, मुझे लगता है कि ये हर पार्टी के जो नेता हैं वो अपने स्तर से प्रयासरत हैं ही और हर पार्टी के लोग दावा करते हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी भी दावा कर रहे थे कि 40 की 40 सीट हम लोग लोकसभा में जीत रहे हैं। परिणाम क्या आया? ठीक उसी तरीके से दावा वो विधानसभा में कर रहे हैं, लेकिन परिणाम आप देखिएगा पूरे मजबूती से एनडीए इंटैक्ट होकर जीतेगा। चलिए, थे खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा जो कि दिल्ली जा रहे हैं। इन्होंने हमसे बातचीत के दौरान कहा कि ये जी जान से जो है वो खगड़िया के लिए काम करेंगे। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर्नेशन।